पापा आप मम्मी के पीठ पीछे पिज्जे खा रहे हो, बताओ। तो तुम भी खाओ, मैं अकेला थोड़ा खाऊंगा। मैं भी खाने जा रही हूँ। खाओ खाओ। जाते वक्त मम्मी का इतना मन था पिज्जा खाने का, वो तो खा नहीं पाए, उनके हिस्से का भी आपको दे देती हूँ। कहते ना तकदीर बनाने वाले तूने कमी ना की, अब किसको क्या मिला मुकद्दर की बात है। वाह। तारीफां करा तेरियां मैं दिन रात तेनू रखा सांभ के ते तेरे ना ही करा। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। हमेशा की तरह जा रहे हैं वॉक करने, और मलन साहब ने तो पता नहीं आधा घंटा पहले से ही शुरू करी हुई है वॉक। अभी एक्सरसाइज कर रहे थे। कितने स्टेप्स हो गए आपके? अरे ज्यादा नहीं हुए, तेरा 1350। 1350 तो हो ही गए। मैं तो अभी स्टार्ट ही कर रही हूँ। चले, चलो। एक चीज़ दिखाती हूँ। पता क्या हुआ, पहले हमने ना एक अमरूद तोड़ा, वो कच्चा था। फिर मैंने सोचा इसको पकने देते हैं, तो फिर पकने दिए तो 2 अमरूद कल तोड़े, उनमें इतने कीड़े थे, इतने कीड़े कि पूछो मत। अब ये देखो, ये इतने कच्चे तो खाए नहीं जाएंगे, और पक जाते हैं तो फिर कीड़े बढ़ जाते हैं। करें तो क्या करें? कीड़ों के साथ खाओ। कीड़ों के साथ खाओ कह रहे। ठीक है, कल आपको दूंगी मैं, फिर जो पक जाएगा ना वो मल्लन साहब को दूंगी। आज इतनी अच्छी हवा चल रही है कि मैंने ना 20 राउंड जॉगिंग करते करते निकाल दिए, पता भी नहीं चला। और एक बैक स्टेप, और वो बात अलग है, मुझे पसीना नहीं आता और मल्लन साहब की पूरी टी शर्ट गीली हो जाती है। देखो 20 चक्कर इन्होंने भी काटे हैं, और ऐसे है जैसे नहा के आए हैं। क्यों, मैं घर से भी रनिंग करके आया। हाँ हाँ, मैं तो कह रही हूँ, आप तो प्रो हो सर। हाँ, फिर घर जाके बोलोगे थक गया। शरीर तोड़ेंगे तो कुछ होगा। यस यस, कैरी ऑन। अभी अभी वॉक करके आए, और सामने ही ना मेरे को पीछे देखो साड़ी दिख गई मेरी। हमारे सोसाइटी में तीज सेलिब्रेशन है और ड्रेस कोड है ग्रीन। तो मैंने क्या करा, मैंने ये अपनी शादी की साड़ी स्पेशल उधर से लेके आई। लास्ट व्लॉग मैंने डाला था ना, जब हम उधर गए थे, बहुत सारा सामान लेके आए थे, तो ये साड़ी मैं लेके आई थी। तो मैंने सोचा इतने टाइम से पहनी नहीं है तो इसको ड्राई क्लीन करवा लेती हूँ। मैंने ड्राई क्लीन करने दी, और उसने क्या करा, ड्राई क्लीन वाले ने साड़ी जला दी। इतनी सुंदर साड़ी मेरी, ये मेरी शादी की साड़ी है, सबसे प्यारी साड़ी मेरी, और उस बंदे ने जला दी। ये देखो, ये देखो, दिख रहा है इतना बड़ा होल। इतनी सुंदर मेरी साड़ी है, प्योर जरी की साड़ी है ये, और मेरी फेवरेट साड़ी थी शादी की, जला दी। और जला भी उसका पल्लू है, ऐसा नहीं कि बीच में से कहीं पीछे से जली हो तो चलो बंदा पहन लेता है, बीच में ही आनी है चलो क्या पता चलेगा, लेकिन ये तो पल्लू है। ये देखो ना, ये तो बिल्कुल बेकार कर दी साड़ी मेरी। कल फंक्शन है तो क्या पहनूं मैं? साड़ी तो जली जली। किचन में देखो, पहले दूध बॉईल करा 1 किलो, खराब हो गया, उसका ये पनीर बनाया। अब मैंने आके 1 किलो दूध फिर से रखा बॉईल करना, अब ये देखो ये भी फट गया। मतलब नुकसान पे नुकसान हो रहा है। और हमेशा की तरह सबकी अलग अलग फरमाइश। मुझे करेले खाना था तो मैंने करेले मंगवाए हैं। ये देखो काट के रख दिए, नमक लगा दिया, रात को बनाएंगे। मलन साहब के लिए कमल ककड़ी, उनको कमल ककड़ी, ये भें, ऐसी चीज़ें पसंद आती हैं। कटहल, भिंडी खाता है अब्बू, तो अब्बू के साथ साथ कल रुचिका ने बोला कि मम्मी भिंडी मंगवा लेना, तो उसके लिए भिंडी। मतलब घर में अगर 4 प्राणी है ना तो चारों की अलग अलग फरमाइश है। निश्चय के लिए अभी पता नहीं कुछ और बनेगा। देखो जी, सुबह सुबह कौन है ये? पूछो तो जाने। आज कोशिश कर रहा हूँ जल्दी रोज सुबह उठने का। वेरी मजाक गुड। कर रहा हूँ, आज मेरा शूट था इसलिए। हाँ, आज पता नहीं दिन कहाँ से शुभ निकला है, आज वीडियो बनेगी। कभी कभी ऐसा हो जाता है। अगर किसी को याद नहीं है तो ये फुकरा इंसान है, और फुकरा इंसान चैनल है, चैनल भी है एक यूट्यूब चैनल है। हाँ, उस पे कभी कभी हम एक्टिव हो जाते हैं, तो आज वो शुभ दिन है। एक्चुअली मम्मी आपको नहीं पता, हम एक बहुत बड़ा शो प्लान कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए। तो हम उस पर बिजी रहते हैं आजकल पूरे दिन कि कैसे बनाना है, क्या बनाना है। तो वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ शो, एंड
मेरा प्लान है कि अगले महीने तक हम उसको शूट कर दें, अगस्त में शूट हो जाए, सितंबर तक आ जाएगा। कीप इट अप, कीप इट और अप। अगस्त में हम एक OTT का भी शूट कर रहे हैं, गुड। वो भी सितंबर अक्टूबर में ही आएगा। कीप सितंबर राइजिंग, कीप तो अभी गोइंग, हम गुड गोइंग। अभी हम अगस्त में थोड़ा काम कर रहे हैं ताकि रिजल्ट सितंबर अक्टूबर तक आ जाए। वैसे तो आपके सारे प्रोजेक्ट बढ़िया होते हैं सर, दिल को छू लेने वाले। पहले ही लीक हो जाते हैं। तो अच्छा है ना, लोगों को पता चलना चाहिए। आपको पता है इकरार भाई ने हमारा पूरा गाना लीक कर दिया था। हाँ, मुझे जो तो नहीं ईशा के पता साथ देखो। गाना आने वाला हमारा, हाँ 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 हाँ। पूरा गाना लीक कर दिया था। अच्छा, अपनी वो story उसने में। करा, मुझे लगा तुम लोगों ने खुद ही डाला है कोई। उन्होंने लीक कर दिया था। उसके बाद हमने उनको क्या गंदा प्रैंक करा इकरार भाई को। मम्मी अभी आएंगे, आज आ रहे हैं इकरार भाई। फिर मैं आपको उनकी कहानी सुनाता हूँ। अगले रोने लग गए थे। क्यों? पता क्या हुआ, इकरार भाई ने एकदम ऐसे लीक कर दिया कि इनका गाना वाना पूरा। हाँ। तो मैंने फोन करा कि पाजी चंडीगढ़ से कॉल आ रहा है, वो तो कह रहे हैं सावी कैलोन पाजी कह रहे हैं कि इकरार को भेजो। मैंने उनको बोला जिनका गाना है सावी कैलोन पाजी, उन्होंने पुलिस कंप्लेंट कर दी है कि कॉपीराइट एक्ट के अंदर आपने मेरा गाना लीक कर दिया। अब आप उनका गाना कोई मतलब जब गाना रिलीज होगा तो जिसने भी मतलब वो कॉपीराइट ले लिया वो गाना का क्लेम ले लेगा। तो आप उनके 15-20 लाख रुपए का नुकसान हो गया। यहाँ तो वो 20 लाख रुपए मांग रहे हैं और पेनल्टी अलग, या फिर आपको पुलिस स्टेशन आने पड़ेगा चंडीगढ़ थाने से। फोन कट करा, एक बंदे को कॉल करवा दिया थानेदार बन के कि भाई तू इकरार बोल रहा है। अच्छा। तेरे को चंडीगढ़ लेने आ रहे हैं, चंडीगढ़ से या तो चंडीगढ़ आ जाए या दिल्ली आ रहे तेरे को लेने। इकरार भाई के हाथ पाँव भूल गए। हमारे पास तो पूरी वीडियो है। बहुत मजे लिए थे। अभी आएंगे ना, देखना उनको। यहाँ पे देखो पूरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही है। और बलि का बकरा कौन है? इकरार। जी बलि के बकरे हैं, ये लीक करते हैं, चीजें लीक करते हैं। और वो हो गई थी, बाय मिस्टेक हो गई थी, गलती से बाय मिस्टेक गलती से हो गई थी गलती भाई। चंडीगढ़ पुलिस स्टेशन से फोन भी आया था, वो यही बताएंगे क्या बात थी। वो तो अब्बू ने बता दिया अभी। उस टाइम पे यार मैं ज़्यादा ही नर्वस हो रहा था ना। वो भाई थे, वो थोड़ा प्रोफेशनल बंदा था जिसको आपने दिया था फोन, वो पूरा इंस्पेक्टर बन के कॉल कर रहा था। तो उस टाइम मैं थोड़ा ज़्यादा ही डर गया था। ऊपर से मेरे को अभिषेक भाई ने भी बहुत डरा दिया था, तेरे ऊपर 25 लाख का फाइन लगेगा। भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, उन्होंने केस ठोक दिया, वो थाने में बैठे हुए। भाई मैं तो इतना वो ही कह कर रहा सकता पूरा हूँ कि- प्रैंक करा हमने। पूरा अच्छे से प्रैंक नहीं है ये, कि जैनुअन है कि नहीं डाल सकते तुम। सुबह से बुढ़िया बुढ़िया, फिर कहेंगे नहीं मैं तो बुढ़िया को बुला रहा हूँ। वो गुड़िया, तू गुड़िया, तो पता नहीं चलता ना किसको बुला रहे हो। इसका मतलब होता है दोनों को ही बुला रहा हूँ। तू यहाँ क्या कर रहा है? ओ बाप रे, ये इसने मुंबई में शॉपिंग करी थी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। उठ गया हूँ। तो देखो अभी क्या है, हम थोड़े दिन पहले जब मुंबई गए थे ना, तो वहाँ पे हमें जब फ्री टाइम मिला तो थोड़ी सी शॉपिंग कर ली थी, बस थोड़ी सी। बस थोड़ी सी, 1 मिनट, बस थोड़ी सी। शॉपिंग क्यों करी उसका रीजन बताऊँ फिर मैं? बता। लिटरली मेरे सारे पुराने कपड़े इन्होंने बर्तनों के बदले में एक्सचेंज कर दिए। मैं एक दिन अलमारी खोलता हूँ, मेरे कपड़े ही नहीं है वहाँ पे। मैं मम्मी को पूछ रहा हूँ, मम्मी मेरे कपड़े कहाँ गए, कोई भी टी शर्ट मिल क्यों नहीं रही। मम्मी कहती वो टाटा बाय बाय हो गए। ये देखो प्रोफेशनल अनबॉक्सर आ गई हैं मैदान में। की पूरी इसकी वार्डरोब चेंज कर दी हमने। वॉर्डरोब, यस वार्डरोब, यस। सारे कपड़े मेरे, एक दिन अलमारी खोलता हूँ मैं, सामने देखता हूँ कोई भी कपड़े नहीं है, सब गायब कर दिए मैंने। सब गायब कर दिए। मैं कहा कहाँ गए, कह रहे बर्तन आ गए घर पे नए। कपड़ों के साथ साथ बर्तन भी तो नए चाहिए होते हैं ना। इवेंट के लिए गया था एक बैंगलोर, बैंगलोर कह रहे गया था। वहां पे वो सदियों पुरानी सी वो टी शर्ट और साथ में वो एक जैकेट पहन के Green वो वाली सुनील ग्रोवर के jacket। साथ फोटो खिंचवाई। हाँ। कोई ढंग के कपड़े तो पहन लेता। वो मैंने कहा मैं वो ढंग के देख के ऐसे हो गई कि ये पहन के गया था। और लोग भी लिख रहे हैं भाई इतना डाउन टू अर्थ नहीं होना था। सच थोड़े बात से है। तो नए पहन वो लेते। मैंने देखा और मैंने उससे पूछा तू सच में यही पहन के गया था? क्योंकि रात में इससे बात हुई थी, रात में भी उसने वही पहन रखा था और उसी में ऐसे जाके होके इवेंट चला अटेंड गया। करके आ गया। इसलिए पूरी वार्डरोब चेंज। ये एक बार देखना भाई साहब, पूरा डाइनिंग टेबल भर गया। सर्दियों के कपड़े भी आ गए। नहीं नहीं, ये गर्मियों वाली सर्दी के कपड़े हैं। गर्मियों वाले सर्दी के कपड़े। गर्मियों वाले सर्दी के कपड़े हैं कि मतलब ये ऐसा गर्मियों में पहन गर्मी सकते हैं। में सर्दी का एहसास और सर्दी में गर्मी का एहसास। ये कॉर्ड सेट है। अरे देखो तो बढ़िया।
मुझे लगा मम्मी ये देख के बोलेगी अभी वो बैटमैन सुपरमैन वाली निकाली थी फिर ले आया। नहीं ये तो अच्छी लग रही ओह माय गॉड, है, कलर भी खराब नहीं तो ये आप फेंकोगे नहीं मतलब? नहीं ये नहीं फेंकूंगी। चलो घर में बर्तन नहीं आ रहे मतलब? तेरे कपड़ों से आ चुके हैं बर्तन तो, जो पुराने मेरे इतने कपड़े निकाले हैं मैंने। अरे ये दिवाली दिला रखी है भाई, बंद करो, ऊपर वाला बटन बंद कर दे। अरे वो एक्चुअली क्या है सर, वो घर में व्लॉगिंग हो तो अरे जो भाई हमें क्या करना ब्लॉगिंग का, हमारे लिए कोई कपड़ा थोड़ा आया है। अरे ये आपके लिए है, ये देखो। सब आपके लिए हैं। ये मॉडल आपको पहन पहन के दिखा रहे ये हैं सारे पापा। आपके हैं। डबल ये क्या हुआ? वो ये 2 दे दिए उन्होंने, तो एक पापा की। देखा है, गरीब इंसान को वैसे भगवान ही गिफ्ट दे देता है। लो दीदी, क्योंकि एक्चुअली में ये 2 कैसे आ गई? 2 हैं। जिसका कोई नहीं होता उसका भोले बाबा होता है। हर हर महादेव। हर महादेव। ओए होए, सेक्सी शर्ट, फिट भी आ रही है एकदम। न्यू शॉर्ट्स ऐसा पूरा एक वो टॉवेल दो ना, फ्रॉम एडिडास। घूम के दिखाओ। निक्कर तो चेंज कर लो यार, क्यों? नाल मैचिंग पाओ ब्लैक। नहीं मैं कहीं जा रहा हूँ। हाँ गोवा चल रहे, गोवा आप भी गोवा ticket चले? बुक करा रहे हैं। बस गोवा चलें? नहीं थैंक यू। जाने को मत बोलो कहीं इनको। आहो ये तो मस्त अब है मैचिंग एकदम। हो रही है ना। मम्मी ये क्या है यार, ये क्या बात है? जो कपड़े मैं अपने लिए लेकर आता हूँ वो पापा को भी फिट आ जाते हैं, वो अब्बू को भी फिट आ जाते हैं। पता है यहाँ पे इतने सारे कपड़े आए हैं, और इससे पहले कि मैं उनको पहन पाता, पापा आ गए। पापा ने 3 तो अपने बोल ही दिए, ये मेरी ये मेरी ये मेरी, और ले भी गए। तो पापा का हमेशा से ही है, अपने लिए कभी शॉपिंग करने नहीं तो जाएंगे। ठीक है, अगली जब- बार अब मुझे समझ आ गया ना कि अगली बार पापा के लिए भी लेकर आने हैं। ये लो पापा, ये वाली भी ट्राई करो, इसके ऊपर ही ये पहन के देखो। हाँ। आज मैं फैशन इन्फ्लुएंसर बन गया हूँ। पापा गोवा के लिए रेडी हो गए। भाई अरे नहीं बटन नहीं बंद करने, इसको खुला ही रखो। अरे फैशन है। बटन खुला रखो ना। हाँ। अब तो ऐसा लग रहा है गोवा बीच पे ही बैठे हुए हो। गोवा वाले बीच पे एक बार मस्ती बीच करेंगे। ऐसे इमेजिन करो, ये बीच है तो क्या करोगे? गोवा वाले बीच पे उड़ेंगे हम भी बीच में। ये रेत है नीचे, अब क्या करोगे? लौट दो। एक बार रेत में खेलना है ना। पापा चले गए, मैं नहीं सह पा रहा ये सब। ओके तो शाम हो गई है, मैं हो गई हूँ रेडी, क्योंकि आपको बताया ही है मैंने कि मेरी साड़ी जल गई है, तो कल फंक्शन है तीज का, तो उसके लिए कुछ जुगाड़ करने जा रही हूँ मैं। ओके बाय बाय, आते हैं ब्रेक के बाद, मिलते हैं। जय हिंद। और अकेले तो मैं जा नहीं सकती, तो ऑल टाइम फेवरेट बेस्टीज ये आई है हमें लेने। बहुत काम करवाती है मेरा ये। टीक का काम तो हमने कर लिया, अपना जुगाड़ कर लिया कल के लिए। फिर भावना ने कहा हम आए हैं तो चलो कॉफ़ी पीते हैं, क्योंकि भावना का पति सुमित जी घर पे नहीं है, और मेरे पतिदेव घर पे होते हुए भी कहीं आते नहीं हैं, तो हमने सोचा चलो आज हम दोनों ही कॉफ़ी डेट कर लेते हैं। भावना लेके आई है मेरे को तो वैसे पता ही नहीं है, और ड्राइविंग भी कर लेती है, पता भी सब है। ड्राइविंग तो चलो मजबूरी है लेकिन मैं कह रही हूँ किसी ने कॉफ़ी पीनी शुरू कर दी है, तो मैंने सोचा इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। कॉफ़ी पार्टनर मिल गए। कॉफ़ी पार्टनर, क्योंकि मैंने बीच में कॉफ़ी छोड़ दी थी, और फिर मैंने 2 दिन से फिर से स्टार्ट कर ली, और मैंने इसको बता दिया कि आज मैंने कॉफ़ी पी, तो कह रही चल। कॉफ़ी लाते विद मसाला एलिमेंट्स। नहीं लाटे, Diet conscious. नहीं कैफे लाटे एंड आमंड मिल्क, यू फॉरगॉट टू टेल दैट। थोड़ा स्टाइलिश। ओके बिल्कुल। Meanwhile, मैं अभी कहीं बाहर गई है, तो मैं पापा को पिज्ज़ा दे रही हूँ उनके पीठ पीछे। अभी पापा और मैं बैठ के पिज्ज़ा खाएंगे। पापा आप मम्मी के पीठ पीछे पिज्ज़े खा रहे हो, बताओ। तो तुम भी खाओ, मैं अकेला थोड़ा खाऊंगा। मैं भी खाने जा रही हूँ। खाओ खाओ। जाते वक्त मम्मी का इतना मन था पिज्ज़ा खाने का, वो तो खा नहीं पाए, उनके हिस्से का भी आपको दे देती हूँ। कहते ना तकदीर बनाने वाले तूने कमी ना की, अब किसको क्या मिला मुकद्दर की बात है। वाह चलो एंजॉय। लाइव है, और उसे ना चीज़ें डिप बहुत पसंद है, तो मैं उसको भी दे करके आती हूँ, खुश हो जाएगा बिल्कुल।
Here we go. टेम्पटिंग तो बहुत लग रहा है। तू फिर से गेम में? वेरी इंटेंस मैच। हेलो मम्मी। हेलो। आपको पता है आपके पीठ के पीछे हमने क्या करा है? क्या? पुलिस में कंप्लेंट कर दी थी। 55 साल की जवान यंग लेडी गायब हो गई है। ढूंढ के लाने वाले को नहीं, 2 पापा रुपए ने इनाम। कंप्लेंट करी थी, गलती से भी ढूंढ मत लेना। मैं कहा, ढूंढ के लाओगे तो 2 रुपए, वो तो खुश होंगे। गायब रहेगी तो फिर बहुत लाख बड़ा रुपए, इनाम। फिर लाख रुपए का इनाम। पर आपकी विश कभी पूरी नहीं होगी क्योंकि मैं तो कभी नहीं जाऊंगी छोड़ के। छाती पे मूंग दलूंगी। दूसरा कांड बताती हूँ। हाँ। हमने पिज्जा खा लिया। जिसकी किस्मत में होता है उसी को मिलता है। नहीं यार मैं बोल रही थी कि मेरे को भी पिज्जा अरे खाना उनका है। फोन आ गया अभिषेक का हाँ। कि वो हमने बाजार से ले लिया, आप खा लो। तो 2 पीस मैंने खा लिए, 2 नोनू ने को खा दे लिए। दिए। एक आपके लिए रखा है मैंने, पीस अभी गरम करके हाँ। देती हूँ। हाँ। ये तो गलत बात है, हम भूखे रह गए। मैं अभी ऑर्डर करूंगी, अभी के अभी, क्योंकि आज मेरा मन कर रहा था आप पिज्जा मेरा खाने मन का। कर रहा है, तो अभी तुम करना ऑर्डर, मैं भी खा लूंगा सब। ठीक है, ओके डन। डन। हो गया शूट तेरा? सुबह से बिजी बच्चा मेरा। ओ यार, कभी कभी तो मेहनत करते हैं, पर जब मेहनत करते हैं तो फिर- लग के करते हैं। फिर पूरा दिन मुश्किल रात से लगा कुछ देते हैं। अच्छा आइडिया सोचते हैं तो फिर लगता है कि अच्छे से ही एग्जीक्यूट। मैं क्यूट बच्चा लग रहा हूँ ऊपर तक ऐसे। तू है ही क्यूट बच्चा मेरा। मम्मी मैं स्कूल जा रहा हूँ। ऐसे मम्मी, ही मैं बोलता स्कूल था। जाऊं? मम्मी मैं स्कूल जाऊं। मम्मी मैं स्कूल जा रहा हूँ। तू ऐसे ही, तेरा स्टाइल यही है। सुपरमैन ऐसे दिख ही गया क्या? अच्छा लगता है तू। मैंने भी कॉपी कर लिया आंटी। अरे बंद कर ले इसे। बनियान से पहन लेते हैं। ऐसा आपने क्या पूरा पहनी है। अंदर? वेस्ट है ये। वेस्ट और बनियान में फर्क बनियान है। में फर्क होता है, वैसे बोलने फर्क में। होता नहीं है। वैसे बोलो या बोलने में ऐसे मत वही बोलो। होता है। जो मैं कह रहा हूँ, मैं बातें अच्छी घुमाता हूँ, मेरे हिसाब से चलो। अच्छा ठीक है। वेस्ट और बनियान का फर्क है। हमारी ऊपर तक है, इनकी हाँ। यहाँ तक खुली है। तो चली जाती है भाई वो नीचे। इसको ब्लॉग में आना था, इसलिए इसने बातें करी है। थोड़ा सा सीधा बोल देता। मैंने आज बोला तानिश फिर जासूस भाई तो ऑस्ट्रेलिया चले गए। हाँ, लोग पूछ रहे हैं जासूस कहाँ है, उसको लो ब्लॉग में। मैंने कहा भाई मैंने उस दिन डाल अरे तो दिया था। जासूस भाई से रेगुलर बात हो रही है। जासूस भाई पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। मैं इसको भी बोल रहा था तू भी पढ़ लिख ले। ऑस्ट्रेलिया भेज हम दे आपके इसको। साथ ठीक है भाई, हमारी जिंदगी बन जाएगी आपके साथ। कह रहा आपका साथ भी छोड़ूंगा, हाथ भी छोड़ूंगा, बस अपनी अच्छा। प्ले स्टेशन मुझे दे दो। इफ यू नो यू नो। निश्चय और रुचिका चले गए मूवी देखने, वो अपनी शूट कर रहा है। और बस फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय। तारीफां करा तेरियां मैं दिन